आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे प्रहलाद महाराज ने गर्भ में क्या सीखा। ये प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों असुर सब मित्रों को बता रहे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, जो भक्ति के पद पर आसीन हो जाता है वो निश्चय इंद्रियों का नियंत्रक है और एक तरह से मुक्त पुरुष हो जाता है। जब ऐसा मुक्त पुरुष या शुद्ध भक्त विभिन्न लीलाएं करने के लिए भगवान के अवतारों के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो उसके शरीर में रोमांच आ जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आध्यात्मिक अनुभूति के कारण उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। जब कोई भक्त प्रेत ग्रस्त व्यक्ति के समान बन जाता है तो हंसता है और उच्च स्वर से भगवान के गुणों के विषय में कीर्तन करता है। कभी कभी ध्यान करने बैठता है और कभी कभी प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त मानते हुए प्रणाम करता है। लगातार तेज सांस लेता हुआ सामाजिक शिष्टाचार के प्रति लापरवाह हो जाता है और पागल व्यक्ति की तरह हरे कृष्ण हे भगवान हे ब्रह्मांड के स्वामी का जोर जोर से उच्चारण करता है। तब निरंतर भगवान की लीलाओं के विषय में मनन करते रहने से भक्त का मन तथा शारीरिक आध्यात्मिक गुणों में बदल जाता है, जिससे वो सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। उसकी उत्कट भक्ति के कारण उसको अज्ञान, भौतिक चेतना तथा समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाएं जलकर पूर्णतः भस्म हो जाती है। यही वो अवस्था है जब मनुष्य भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकता है। प्रहलाद ने गर्भ में क्या सिखाई, यही आज हम आगे 37वें श्लोक से श्रवण करेंगे। अदोक्षालंबम शुभात्मना शरीरिण संसृति चक्रशात्मम तत ब्रह्म निर्माण सुखम विदु बुधा तत भजध्वं हृदय हतीश्वरम। जीवन की असली समस्या जन्म मृत्यु का चक्कर है, जो पहिए की भांति बारंबार ऊपर नीचे चलता रहता है। किंतु जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संपर्क में रहता है तो चक्र पूरी तरह रुक जाता है। दूसरे शब्दों में भक्ति में निरंतर मग्न रहने से मनुष्य को जो दिव्य आनंद मिलता है उससे वो भौतिक संसार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। सारे विद्वान व्यक्ति से जानते आते हैं, मित्रों हैं, असुर पुत्रों, तुम सभी लोग तुरंत अपने अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान और पूजन प्रारंभ कर दो। अपील कर रहे हैं प्रहलाद महाराज कि जीवन की असली समस्या जन्म मृत्यु का चक्कर है, जो पहिए की भांति ऊपर नीचे चलता रहता है। किंतु जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संपर्क में रहता है तो चक्र पूरी तरह रुक जाता है। दूसरे शब्दों में भक्ति में निरंतर मग्न रहने से मनुष्य को जो दिव्य आनंद मिलता है उससे वे भौतिक संसार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। सारे विद्वान व्यक्ति से जानते आते हैं, मित्रों या असुर पुत्रों, तुम सभी लोग तुरंत अपने अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान और पूजन प्रारंभ करो।
तात्पर्य सामान्यतः समझा जाता है कि परम सत्य के निराकार ब्रह्म स्वरूप में लीन होने से मनुष्य पूर्णतः सुखी हो जाता है। सामान्यतः समझा जाता है कि परम सत्य के निराकार ब्रह्म स्वरूप में लीन होने से मनुष्य पूर्णतः सुखी हो जाता है। ब्रह्म निर्वाण शब्द परम सत्य से जोड़ने के संदर्भ में है, जिसे तीनों स्वरूपों में अनुभव किया जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द है। मनुष्य को निराकार ब्रह्म में लीन होने पर ब्रह्म सुख का अनुभव होता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का तेज है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, यस्य प्रभा या निराकार ब्रह्म कृष्ण के दिव्य शरीर की किरणें आते हैं। मनुष्य को ब्रह्म में लीन होने से जो सुख मिलता है वो कृष्ण के संपर्क के कारण। कृष्ण से संपर्क पूर्ण ब्रह्म सुख। जब मन निराकार ब्रह्म के संपर्क में रहता है तो मनुष्य प्रसन्न होता है, किंतु मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के लिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं है कि वह ब्रह्म ज्योति में लीन रहना सदैव निश्चित नहीं। जैसा कि आगे आरुह्य कृच्छेण परम पद तथा पदम ध्यानतो नाद्यत युष्मद। कोई भले ही परम सत्य के ब्रह्म स्वरूप से तदाकार हो ले, किंतु संभावना बनी रहती कि वो अध्यक्ष वासुदेव से पहचान न बना पाने के कारण च्युत हो जाए। वस्तु तो ऐसे ब्रह्म सुख से भौतिक सुख विलग हो जाता है, किंतु जब कोई निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा से होता है, वह दास, मित्र, पिता या प्रेमी के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास पहुंचता है। किंतु जब कोई निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा से होता है, वह दास, मित्र, पिता या प्रेमी के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास पहुंचता है, तो उसका सुख सर्वव्यापी बन जाता है। जब मन निराकार ब्रह्म के संपर्क में रहता है तो मनुष्य प्रसन्न होता है, किंतु मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के लिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं कि वह ब्रह्म ज्योति में लीन रहना सदैव निश्चित नहीं। जैसे कि आगे आरुह्य कृच्छेण परम पद तथा पतंत्यो नाद्यत युष्मत्। कोई भले ही परम सत्य के ब्रह्म स्वरूप से तदाकार हो ले, किंतु संभावना बनी रहती कि वह अध्यक्ष वासुदेव से पहचान न बनाने के कारण च्युत हो जाए। वस्तु तो ऐसे ब्रह्म सुख से भौतिक सुख विलग हो जाता है, किंतु जब कोई निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा से होता हुआ दास, मित्र, पिता या प्रेमी के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास पहुंचता है, तो उसका सुख सर्वव्यापी बन जाता है। तब उसे स्वतः दिव्य आनंद का अनुभव होता है। जिस तरह के चमकते चंद्रमा को देखकर सुख होता है, चंद्रमा को देखकर मनुष्य को प्राकृतिक सुख प्राप्त होता है। किंतु जब वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करता है तो उसका दिव्य सुख सैकड़ों हजारों गुना बढ़ जाता है। जो ही वह भगवान से घनिष्ठता पूर्वक जुड़ जाता है, त्यों ही वह सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। या निवृत्ति तस्तिन्भृताम। समस्त भौतिक सुख की समाप्ति निवृत्ति या निर्वाण कहलाती है। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामय सिंधु में कहते हैं, ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्धि गुणीकृतः नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलम अपि। यदि ब्रह्मानंद को अर्थात ब्रह्म ज्योति
में लीन होने से आनंद को करोड़ 100 करोड़ गुना कर दिया जाए तो भी वो भक्ति में अनुभव किए गए दिव्य आनंद के एक परमाणु के बराबर भी नहीं। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो आध्यात्मिक पद पर स्थित है उसे तुरंत पर ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। न तो वो शोक प्रकट करता है, न ही किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों पर संभाव रखता है और इस दशा में उसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। भगवद गीता में कहा, यदि कोई ब्रह्म निर्वाण पथ से आगे बढ़ता है तो भक्ति अवस्था को प्राप्त करता है। मद भक्ति लभते पराम। अधोक्षजाल लंब शब्द मन को परम सत्य में लगाने का सूचक है, जो मन तथा भौतिक चिंतन के परे। सर्वे मन कृष्ण पदारविंदो, ये अर्च विग्रह पूजा का फल है। निरंतर भगवान की सेवा करते रहने तथा उनके चरण कमलों का ही चिंतन करने से मनुष्य स्वतः सारे भौतिक कलम से छूट जाता है। जैसे संसार में किसी भौतिक व्यक्ति का या वस्तु का चिंतन किया जाए तो व्यक्ति फंस जाता है। उसके प्रति या तो राग हो जाएगा, आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, या द्वेष हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है, निरंतर भगवान की सेवा करते रहने तथा उनके चरण कमलों का ही चिंतन करने से मनुष्य स्वतः सारे भौतिक कलम से छूट जाता है। तो जिस चीज का चिंतन करते हैं वो सारे गुण आते हैं। जैसे जो कीड़े का एग्जाम्पल है, भृंगी, उसका ध्यान करने से दूसरा कीड़ा जो उसके जाल में फंसा हुआ है, मकड़ी के जाल में फंसा हुआ, उसका ध्यान करते करते वो अपना शरीर समाप्त करके अगला जीवन मकड़ी में मिलता है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति का वस्तु का लगातार ध्यान करता रहता है उसके गुण उसमें आ जाते हैं। हिरण्यकशिपु भगवान का शत्रुता से ध्यान करता था, लेकिन क्योंकि भगवान का ध्यान करता था इसलिए उसका उद्धार हो गया। हालांकि भगवान का शत्रुता से ध्यान करता था। कंस भय से ध्यान करता था, उसका भी उद्धार हो गया। तो भगवान का ध्यान किसी भी तरीके से किया जाए वो मुक्ति का कारण है, उद्धार का कारण है। लेकिन किसी भौतिक व्यक्ति और वस्तु का रात दिन ध्यान किया जाए तो उसके गुण आ जाते हैं। तो ये जीवन के लिए बहुत खतरा है कि किसका ध्यान किया जाए, किसका चिंतन किया जाए, किसके बारे में सोचा जाए। उसके गुण आ जाते हैं। ध्यान चिंतन करते 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 उसके गुण आ जाते हैं। अगर किसी दुष्ट और पापी व्यक्ति का ध्यान किया जाए तो उसी के गुण आ जाए। और हम धीरे धीरे उस पापी व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति को फिर बोल लेते, नहीं ठीक तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति में क्या प्रॉब्लम है। धीरे धीरे ठीक लगना, क्योंकि हमने उस पापी और दुष्ट व्यक्ति का ध्यान किया। लेकिन जब हम संसार में दूसरे दुष्ट पापी को देखते हैं, कितने दुष्ट है, कितने पापी, कितने दुष्ट, कितने पापी लोग हैं, लेकिन हमने जिनका ध्यान किया वो भी दुष्ट पापी हैं, लेकिन उसको हम स्वीकारते नहीं कि दुष्ट पापी, उसको हम स्वीकार नहीं पाते हैं कि दुष्ट पापी, क्योंकि हमने उसका ध्यान करना चालू कर दिया। बाकी सब दुष्ट पापी दिख रहे हैं सेम में या उससे कम में भी दुष्ट पापी दिख रहे हैं लेकिन उसमें हमको दुष्ट पाप क्यों नहीं दिखता है? हमने उसका ध्यान करना चालू कर दिया, उससे प्रभावित हो गए। दूसरा भी वही दुष्ट काम कर रहा है जो ये कर रहा था, हो सकता है दूसरा इससे कम भी कर रहा हो, लेकिन उसको हम दुष्ट पापी व्यक्ति नहीं मानते, क्योंकि हमने उसका चिंतन किया है। दुष्ट पापी कैसे हो सकता है? वो भी नरक जाने वाला है, वो भी नरक जाने वाला है, और साथ में हमको भी लेके जाएगा। उसका ध्यान करते करते हमको भी लेके जाएगा, घसीट के ले जाएगा।
क्योंकि हमने दुष्ट पापी व्यक्ति को, जो भगवान के विरुद्ध है, दुष्ट पापी व्यक्ति, उसका सपोर्ट करना चालू कर दिया, उसको समर्थन देना चालू कर दिया। इसका मतलब है हम उसकी पार्टी में शामिल हो गए, उसके हमने कार्यों को इग्नोर करना चालू कर दिया। लेकिन हमने संसार के दुष्ट और दूसरों को इग्नोर करना चालू नहीं किया, उसको इग्नोर नहीं किया, लेकिन उसको इग्नोर किया क्योंकि हमने उसका चिंतन चालू कर, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो कहाँ गई सारी दुष्टता? फिर संसार में क्यों देखी सारी दुष्टता? वही चीज संसारी व्यक्ति कर रहा है, वही चीज कर रहा है। हम बोलते दुष्ट है, इसको जेल होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। लेकिन अगर हमने उसका चिंतन चालू कर दिया तो उसको फांसी नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर दया होनी चाहिए। ये हमारे अपने बनाए हुए कानून हैं, ये हमारे अपने बनाए हुए कानून हैं, ये अपने नियम है, ये हमारे अपने रीति रिवाज। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो निरंतर भगवान की सेवा करते रहते थे, उनके चरण कमलों का ही चिंतन करने से मनुष्य स्वतः सारे भौतिक कलमों से छूट जाता है। चिंतन किसका करें इसके ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार ये चिंतन करना है संगति। वास्तव में कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मैं तो संगति किसी की नहीं कर रहा हूं, मैं तो भक्त की संगति कर रहा हूं, लेकिन वो किसके बारे में चिंतन कर रहा है, वो उसकी संगति। बैठा भक्तों के संग में, लेकिन चिंतन जिसका कर रहा है वो उसकी संगति। वास्तव भक्तों के साथ तो फिजिकली बैठ गया, वो तो फिजिकली मिल गया, लेकिन किसका चिंतन करता है रात दिन, वो उसकी संगति है, वो उसका एसोसिएशन है। इसलिए कई बार भक्तों के एसोसिएशन में भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो भक्तों का एसोसिएशन क्या फिजिकली उनसे मिल रहा है, लेकिन चिंतन सूक्ष्म रूप से किसी और का चिंतन कर रहा है, वो उसकी संगति। वास्तविक संगति वो है। अगर इसलिए भगवान के फिजिकली ना होते हुए अगर कोई भगवान का चिंतन करता है तो भगवान का भक्त बन जाता है, उसको भगवान की संगति मिल जाती है। कैसे मिल जाती है भगवान की संगति? जबकि भगवान तो फिजिकली है ही नहीं। भगवान तो फिजिकली है नहीं, तो कैसे एसोसिएशन मिल जाता है भगवान का? उनका चिंतन करने से। तो क्या ये सेम चीज किसी व्यक्ति पे लागू नहीं होती है? सेम चीज किसी व्यक्ति पे लागू नहीं होती क्या, कि उसका चिंतन करने, उसका एसोसिएशन कर रहे हैं, रात दिन उसका चिंतन करके उसके वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, उसके हित के बारे में सोच रहे हैं, और किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में चिंतन करके उसकी दुष्टता के बारे में सोचा है, जबकि दोनों सेम लेवल के दुष्ट, दोनों सेम लेवल के दुष्ट। तो इसलिए बोला गया कि भगवान का चिंतन मतलब भगवान का एसोसिएशन, जिसका चिंतन है उसका एसोसिएशन। भगवान का सेवा करते रहने के चरण कमलों का चिंतन करने से मनुष्य स्वतः सारे भौतिक कलमश से छूट जाता है। इस प्रकार ब्रह्म निर्माण सुखम शब्द बताता है कि जब कोई परम सत्य के संपर्क में रहता है तो विषय वासना पूर्णतः समाप्त हो जाती है। परम सत्य के साथ आगे प्रहलाद महाराज उपदेश देते हैं, को अति प्रयास असुर बाल का हरे, उपासने से हृदय छिद्र वत्सत, सत्यात्मन अशेष देहिनाम सामान्यतः किम
विषयोपपादन। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, परमात्मा रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव समस्त जीवों के अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, परमात्मा रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव समस्त जीवों के अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं। निसंदेह वे सारे जीवों के शुभ चिंतक तथा मित्र हैं और भगवान की पूजा करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। तो फिर लोग उनकी भक्ति क्यों नहीं करते? वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कृत्रिम साज सामान बनाने में व्यर्थ क्यों लिप्त रहते हैं? हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, परमात्मा रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव समस्त जीवों के अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं। निसंदेह वे सारे जीवों के शुभचिंतक तथा मित्र और भगवान की पूजा करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। तो फिर लोग उनकी भक्ति क्यों नहीं करते हैं? वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कृत्रिम साज सामान बनाने में व्यर्थ ही क्यों लिप्त रहते हैं? तात्पर्य, चूंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर। फिर भी यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त हो तो भगवान उसे सहज ही प्राप्त है। भगवान की तुलना आकाश से की जाती, क्योंकि आकाश विस्तृत होकर भी सबों की, मनुष्यों की क्या पशुओं तक की पहुंच में भगवान परमात्मा रूप में श्रेष्ठ हितैषी तथा सखा के रूप में विद्यमान रहते हैं। जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई, संयुजो सखायो, भगवान परमात्मा रूप में सदैव जीवात्मा के साथ हृदय में स्थित रहते हैं। वे जीव के इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि वे हृदय के भीतर रहते जाते हैं, जिससे कोई भी बिना किसी कठिनाई के उनसे सदा संपर्क कर सकता है। भगवान की तुलना आकाश से की जाती, क्योंकि आकाश विस्तृत होकर भी सबों के, मनुष्यों की क्या पशुओं तक की पहुंच में भगवान परमात्मा के रूप में श्रेष्ठ हितैषी तथा सखा के रूप में विद्यमान रहते हैं। जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई, संयुजो सखायो, भगवान परमात्मा रूप में सदैव जीवात्मा के साथ हृदय में स्थित रहते हैं। वे जीव के इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि हृदय के भीतर रहते जाते हैं, जिससे कोई भी बिना किसी कठिनाई के उनसे सदा संपर्क कर सकता है। कोई भी इसे मात्र भक्ति के द्वारा कर सकता है। श्रवणम कीर्तनो विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। जो ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करता है, त्यों ही उसका भगवान से संपर्क स्थापित हो जाता है। भक्ति की किसी एक या सभी विधियों से भक्त तुरंत ही भगवान के संपर्क में आता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। अतः भगवान से संपर्क होने में कोई कठिनाई नहीं होती, को अति प्रयास। दूसरी ओर नरक जाने में काफी प्रयत्न करना पड़ता है। यदि कोई अवैध यौन मांसाहार, दूध, कीड़ा तथा मादक द्रव्य के सेवन द्वारा नरक जाना चाहे तो उसे इतनी सारी चीजें ग्रहण करनी होती है। अतः भगवान के संपर्क होने में कोई कठिनाई नहीं होती, को अति प्रयास है। दूसरी ओर नरक जाने में काफी प्रयत्न करना। भगवान की भक्ति इजी, नरक जाना कठिन है। नरक के लिए अवैध इलिसिट रिलेशनशिप करना पड़ता है, मांसाहार करना पड़ता है, द्रुत कीड़ा,
गैम्बलिंग करना पड़ता है और मादक द्रव्य नशे वाली चीजों का सेवन करना पड़ता है। तो उसे इतनी सारी चीज ग्रहण करनी पड़ती तब जाके वो नरक जाता है। लेकिन भगवान से संपर्क करने में कोई कठिनाई नहीं। अवैध युद्ध, इलिसिट सेक्स के लिए वैश्यालय जाने के लिए धन का अरेंजमेंट करना पड़ता है। इलिसिट सेक्स के लिए धन का अरेंजमेंट करना पड़ता है। मांसाहार के लिए अनेक कसाई घरों खोलने होंगे और रेस्टोरेंट में खर्च करना पड़ता है। द्रुत क्रीड़ा के लिए नाच घरों जहाँ पे डांसिंग होता है वहां पे जाना पड़ता है और होटलों की व्यवस्था करनी पड़ती है। और मादक द्रव्य सेवन करने के लिए अनेक होलियां खोलनी होगी। मादक द्रव्य सेवन करने के लिए भी धन लगता है। स्पष्ट है कि यदि कोई नरक जाना चाहता है तो काफी श्रम करना पड़ता है। नरक जाने में ज्यादा खर्चा। खाली पेट भर के भजन करने में ज्यादा सस्ता है। व्यक्ति पेट भरना हो तो 20-30 रुपए पर डे के हिसाब, 20-30 रुपए पर डे में भी पेट भर सकता है। जितने में उसका मोबाइल बिल आता है उतने में वो पेट भर सकता है। जितने में व्यक्ति का 500-600 रुपए मोबाइल बिल आता है उतने में पेट भर सकता है। तो स्पष्ट है कि यदि कोई नरक जाना चाहता है तो उसे काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। इलिसिट सेक्स में पैसा है, ड्रिंकिंग में पैसा है, मांसाहार में पैसा है, सब में रेस्टोरेंट और गैम्बलिंग में पैसा खर्च करना पड़ता है। किंतु यदि वो भगवत धाम जाना चाहे तो भगवत धाम जाए तो किसी भी कठिन प्रयास की आवश्यकता नहीं, केवल पेट भरना है। मोबाइल बिल के बराबर पैसा। भागवत धाम जाने के लिए कहीं पे एकांत में किसी भी दिशा में रहकर भूमि पर बैठकर परमात्मा का ध्यान कर सकता है और भगवान के विषय में कीर्तन तथा श्रवण कर सकता है। अगर किसी को भक्ति करनी हो, किसी को भक्ति करनी हो तो कहीं पे भी आश्रय मिल जाएगा उसको, कहीं पे भी आश्रय मिल जाएगा। लेकिन अगर उसका ये नियमों का उल्लंघन कर रहा है उसको कोई आश्रय नहीं देगा, कोई भी आश्रय नहीं देगा। सबको भय रहेगा कि ये कब हमें लूट ले। क्योंकि जिसमें 4 नियमों पालन करने में किसी की भी, अगर किसी भी नियमों को 1 नियम 2 नियम 3 नियम 4 नियम कर रहा है, उसको धन की जरूरत पड़ेगी और धन के लिए किसी को लूट सकता है, किसी की चोरी कर सकता है, किसी को धोखा दे सकता है धन के लिए, क्योंकि उसकी आसक्ति हो गई है। उन चीजों से उसकी आसक्ति हो गई है। उस आसक्ति को पूरा करने के लिए, उस आसक्ति को पूरा करने के लिए कहीं से भी धन प्राप्त करने का करेगा। किसी की हत्या भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति, किसी को हानि भी पहुंचा सकता है व्यक्ति, क्योंकि उसका जो एडिक्शन हो गया है, उसकी जो आसक्ति हो गई, एडिक्शन हो गया है, वो उसको इतना स्ट्रांग है कि वो विचार नहीं करेगा कि वो क्या करने जा रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए जिनका कोई भी एडिक्शन है। वो कोई मित्र नहीं देखेगा, कोई संबंधी नहीं देखेगा, कोई संतान नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं देखेगा। वो किसी से भी धन ले सकता है।
लेकिन अगर उसके भगवत धाम जाने की इच्छा तो कोई भी शरण दे देगा, कोई भी भोजन दे देगा, कोई भी शरण दे देगा। भगवान के पास जाने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन नरक जाने में कठिनाई है। अदांत गोभिर विविशता तमिस्त्रम, इंद्रियों को वश में न कर पाने के कारण नरक जाने के लिए अनेक प्रयास करने होंगे। किंतु यदि वो विचारवान व्यक्ति कोई है तो सरलता से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान निरंतर सबके साथ तो रहते हैं परमात्मा के रूप में। उनको बोलो और वो हाजिर है। भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भगवान मायापुर में पाए जाते हैं, वृंदावन में पाए जाते हैं, इसलिए भगवान को ढूंढ के फिर मैं भक्ति करूंगा। भगवान तो एकदम नजदीक, उसकी इच्छा करेगा और भगवान उपस्थित हो जाएंगे। ये सब तीर्थ स्थान तो जो उच्च कोटि के भक्त हैं, जिनको आगे भक्ति में बढ़ना, उनके लिए है। ये बेसिक जो जिसके नियम ही नहीं है, चार नियम नहीं, वो क्या वृंदावन जाके क्या करेगा, मायापुर जाके क्या करेगा, या बद्रीनाथ जाके क्या करेगा। इंद्रियों को वश में न कर पाने के कारण नरक जाने के लिए अनेक प्रयास करने हैं, किंतु यदि वो विचारवान है तो सरलता से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि भगवान निरंतर उसके साथ रहते हैं। भगवान को तो श्रवण कीर्तन विष्णु की सरल विधि से प्रसन्न होते हैं। निसंदेह भगवान का कहना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति प्रतम अस्नामी प्रेतात्मना। यदि भगवान कहते हैं, यदि पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति प्रथम अस्नामि प्रयतात्मना। तद अहम भक्ति प्रथम, यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति पूर्वक एक पत्ता, फूल या फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान का ध्यान कहीं भी और सर्वत्र किया जा सकता है। इस तरह प्रहलाद महाराज ने अपने मित्र असुर पुत्र को उपदेश दिया कि बिना कठिनाई के भगवत धाम लौट जाने का मार्ग अपनाओ। राय कलत्रम पशव सुतादयो ग्रहा मही कुंजर कोश भूतय सर्वे अर्थ काम क्षणभंगुरायुष आयुष कुर्वन्ति मत्सर। सर्वे अर्थ काम क्षणभंगारुष कुर्वन्ति मत्स्य कियत् प्रियं चला। मनुष्य की धन संपदा, सुंदर स्त्री तथा सखियां, उसके पुत्र तथा पुत्रियां, उसका घर, उसके पालतू पशु जैसे गाय, हाथी तथा घोड़े, उसका खजाना, आर्थिक संपन्नता तथा इंद्रिय तृप्ति, यहाँ तक कि उसकी आयु जिसमें वो भौतिक ऐश्वर्य का भोग कर सकता है, निश्चित रूप से क्षण भंगुर एवं नश्वर है। चूंकि मनुष्य जीवन का अवसर अस्थायी है, अतः सारे भौतिक ऐश्वर्य भी ऐसे समझदार व्यक्ति को कौन सा लाभ पहुंचा सकते हैं जिसने अपने आप को शाश्वत समझ रखा। तात्पर्य श्लोक बताता है कि आर्थिक विकास का दम भरने वाले किस प्रकार प्रकृति के नियमों द्वारा निराश होते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में पूछा गया, विषयों उपादेन तथा आर्थिक विकास का वास्तविक लाभ क्या है।
विश्व इतिहास से सिद्ध कर देगी। भौतिक सभ्यता के विकास द्वारा शारीरिक सुविधा के लिए आर्थिक विकास करने के प्रयत्नों से जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग की अनिवार्यता का उपचार नहीं हो पाया। हर एक को विश्व के इतिहास में बड़े बड़े साम्राज्यों जैसे रोम, मुगल या ब्रिटिश साम्राज्य का ज्ञान है, किंतु ऐसे आर्थिक विकास में लगे रहने वाले सारे समाज बारंबार होने वाले युद्धों, बीमारियों, दुर्भिक्षों इत्यादि के माध्यम से प्रकृति के नियमों द्वारा नष्ट होते रहते हैं। इस तरह उनके सारे प्रयास क्षणभंगुर तथा अस्थायी है। अतः इस श्लोक में कहा गया कुर्वन्ति मच्छत् कियत प्रियम चला। भले कोई अपने विशाल साम्राज्य होने का कितना भी गर्व क्यों न करे, लेकिन ये साम्राज्य अस्थायी होते हैं। 100 या 200 वर्षों के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। इससे सारे आर्थिक विकास अत्यंत कठिनाई तथा प्रयत्न संपन्न होते हैं, किंतु तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इन्हें चला कहा गया है। बुद्धिमान व्यक्ति को निष्कर्ष निकालना चाहिए कि भौतिक आर्थिक विकास तनिक भी सुखकर नहीं होता। भागवत गीता में संपूर्ण जगत को दुखालय शाश्वत अर्थात दुखमय तथा नश्वर कहा गया है। आर्थिक विकास भले कुछ काल तक सुख कर लगे, किंतु बहुत दिनों तक टिकता नहीं। इस प्रकार अनेक बड़े बड़े उद्योगपति अब अत्यंत संतप्त है, क्योंकि लूटने वाले विभिन्न सरकारें उन्हें तंग करती हैं। निष्कर्ष है कि तथाकथित आर्थिक विकास के लिए अपने समय क्यों व्यर्थ किया जाए, जो न तो स्थायी नहीं आत्मा के लिए सुख करे। दूसरी ओर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध शाश्वत है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। शुद्ध आत्माएं कृष्ण से निरंतर प्रेम करती हैं, और ऐसा अस्थायी प्रेम जो दास, सखा, माता पिता या प्रेमी के रूप में हो सकता है, सरलता से पुनर्जीवित हो जा किया जा सकता है। इस युग के लिए विशेष छूट है कि मनुष्य केवल हरे कृष्ण कीर्तन करके ईश्वर के साथ अपने मूल संबंध को फिर से जीवित कर सकते हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, और इस तरह उससे इतना सुखी बन सकता है कि उसे किसी भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। चेच्छा के चैतन्य महाप्रभु ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरी कविता माम जगदीश कामी। कृष्ण भावना उक्त प्रगत भक्त धन अनुयायी संपत्ति कुछ भी नहीं चाहता। राय कलत्रम पशवा सुता दयो ग्रहा मही कुंजर कोश भूते। भौतिक ऐश्वर्य के सामित्य से उत्पन्न तृप्ति शुक्रों और कुकरों के जीवन में भी देखी जाती है। भले वो दूसरे स्तर की हो, किंतु वे भगवान के साथ अपने संबंध को पुनर्जागृत नहीं कर सकते। किंतु मनुष्य जीवन में कृष्ण के साथ हमारे सुप्त शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित कर पाना संभव है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने इस जीवन को अर्थदम कहा गया। फलस्वरूप यदि हम अपने जीवन आर्थिक विकास में व्यर्थ न बिताकर कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित करने में लगाएंगे, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। एवं हि लोका क्रतुभिः कृतामि क्षये क्षणवसातिशयान् निर्मला। तस्मात् दूषणं परम भक्त्या त्याईशं भजतात्मलब्धि। वैदिक साहित्य से पता लगता है कि बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके मनुष्य स्वर्ग आदि लोक तक ऊपर उठ सकता है।
वैदिक साहित्य से पता लगता है कि बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके मनुष्य स्वर्ग आदि लोक तक ऊपर उठ सकता है, यद्यपि स्वर्ग लोक का जीवन पृथ्वी के जीवन की अपेक्षा सैकड़ों हजारों गुना अधिक सुखकर है, तो भी स्वर्ग लोक न तो शुद्ध है न भौतिक जगत के कल्मश है। सारे स्वर्ग लोग भी नश्वर हैं, अतः ये जीवन की लक्ष्य नहीं है। तो यह न तो कभी देखा गया नहीं सुना गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में उन्माद होता है। फलस्वरूप तुम्हें अपने निजी लाभ तथा आत्म साक्षात्कार के लिए शास्त्रोक्त विधि से अत्यंत भक्ति के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, क्षीणे पुण्य मत्य लोकम विशंति, यहाँ तक कि यदि कोई पशुओं की बलि रूपी पाप पुण्य कृत्यों को संपन्न करके बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाए, तो भी स्वर्ग लोक में सुख का स्तर कभी निरापद नहीं रहता। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी ऐसा ही जीवन संघर्ष करना होता है। इस प्रकार स्वर्ग प्राप्त कर लेने में कोई व्यवहारिक लाभ नहीं है। निसंदेह पुण्य कर्मों के फल क्षीण होने पर मनुष्य इस पृथ्वी पर लौटना नहीं होता है। वेदों का कथन है, तदर्थे कर्मजित लोक क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्य जितो लोक क्षीयते। जिस प्रकार कठिन श्रम से अर्जित यहाँ का भौतिक पद काल क्रम में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का स्वर्गवास भी अंतगत समाप्त हो जाता है। मनुष्य अपने पुण्य कर्मों की मात्रा के अनुसार विभिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त करता है, किंतु उनमें से एक भी स्थायी नहीं होती, अतः सब अशुद्ध होती हैं। फलस्वरूप मनुष्य को चाहिए कि वो उच्च लोक जाने का प्रयास न करे, क्योंकि उससे या तो पृथ्वी पर लौटना होगा या उससे भी नीचे नरक लोगों को जाना होगा। ऊपर जाने तथा नीचे जाने के इस चक्कर को समाप्त करने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनावन ग्रहण करना चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्र में घूम रहा है, कभी उच्च लोक जाता है, कभी अधोलोक में जाता है, किंतु यह तो जीवन की समस्या को कोई हल नहीं। हाँ, यदि कृष्ण कृपा से किसी को कृष्ण प्रतिनिधि गुरु मिल जाए तो वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके भागवत धाम जाने का संकेत पा सकता है। वास्तव में यही वांछनीय है। भजतात्म लब्धे, मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए कृष्ण भावनावत ग्रहण करना चाहिए। यत अर्थे ये कर्माणि विद्वत मानीय सकृत नर करोति यत विपर्यासम अमोघम विन्दते फलम। भौतिकतावादी मनुष्य अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझकर निरंतर आर्थिक विकास के लिए कर्म करता रहता है, किंतु जैसा कि वेदों में बताया गया है, वो या तो इसी जीवन में या अगले जीवन में भौतिक कर्मों के द्वारा बार बार निराश होता रहता है। निसंदेह उसे अपनी इच्छाओं से सर्वथा विपरीत फल मिलते रहे। भौतिकतावादी मनुष्य अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझता है, बुद्धिमान समझकर निरंतर आर्थिक विकास के लिए कर्म करता है, किंतु जैसा कि वेदों में बताया गया कि वो या तो इसी जीवन में अगले जीवन में भौतिक कर्मों के द्वारा बार बार निराश हो। निसंदेह उसे अपनी इच्छाओं से सर्वथा विपरीत फल मिलता है।
तात्पर्य किसी को आज तक भौतिक कर्मों से मनवांछित कर्म किसी को आज तक भौतिक कर्मों से मनवांछित फल नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। उल्टे पुनः पुनः निराशा होता रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वरना तो इस जीवन में नहीं है, अगले जीवन में ऐसे इंद्रिय सुख कर्मों में अपना समय गंवाए। अनेक राष्ट्रवादियों, अर्थशास्त्रियों तथा अन्य अन्य महत्वाकांक्षी पुरों ने अकेले या सामूहिक रूप से सुख के लिए प्रयत्न किया, किंतु यह इतिहास से प्रकट होता है कि वे सब निराश हुए। हमने अर्वाचीन इतिहास में अनेक राजनीतिक नेताओं को व्यक्तिगत तथा सामूहिक आर्थिक विकास के लिए कठिन कार्य करते देखा, किंतु वे सभी असफल रहे। यह तो प्रकृति का नियम है, जैसा कि अगले श्लोक में असफलता मिलती है, अल्टीमेटली असफलता मिलती है। धन मिल जाए तो भी असफलता मिलेगी, हेल्थ डाउन हो जाए, धन और हेल्थ हो गया तो यश डाउन हो जाएगा। आगे 42 में बोला था, सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प ये कर्मिणा सदाप्नोति या दुखम अनिहाया सुखावृत। इस भौतिक जगत में प्रत्येक भौतिकतावादी सुख का इच्छुक रहता है और अब दुख कम करना चाहता है। अतः वो इसके अनुसार कर्म करता है, कि तो वास्तव में कोई तभी तक सुखी रहता है जब तक वो सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। कोई तभी तक सुखी है जब तक वो सुख के लिए प्रयत्न नहीं करता। मतलब भागवतम बोल रहा है, सुख के लिए, सुख पाने के लिए प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए। व्यक्ति काम करता रहे वैसे ही प्रयत्नशील रहे, लेकिन सुख पाने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहे, नहीं तो वास्तव में सुखी नहीं रहेगा। जैसे दुख पाने के लिए कोई भी प्रयत्नशील नहीं रहता, दुख अपने आप मिल जाता है, ऐसे सुख पाने के लिए प्रयत्नशील होने की जरूरत नहीं, सुख अपने आप मिल जाएगा। जो सुख के लिए कार्य प्रारंभ कर देता है तो दुख प्रारंभ हो जाता है। सुख के लिए कार्य करने लगता है तो दुख प्रारंभ हो जाता है। तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता में वर्णन हुआ है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मित्य मन्यते। प्रत्येक बद्ध जीव प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश के अनुसार प्रकृति से एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्य सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परम भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन सारे जीवों को घुमा रहे मानव भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर आरूढ़। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में स्थित है और जीव जैसी इच्छा करता है उसी के अनुसार भगवान उसे विभिन्न शरीरों में अपनी आकांक्षाओं के अनुसार कर्म करने की सुविधा प्रदान करता है। यह शरीर एक यंत्र के समान है जिसके द्वारा मनुष्य सुख के लिए मिथ्या इच्छाओं के अनुसार घूमता रहता है, जीवन के विभिन्न स्तरों में जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से पीड़ित रहता है। किंतु उसे अपनी योजना के प्रारंभ से अंत तक कोई सुख प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत जो ही वो अपनी योजना के अनुसार कार्य प्रारंभ करता है तो ही उसका कष्टमय जीवन शुरू हो जाता है। सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करने में दुख आ जाता है। वैसे कर्म किया जाए तो सुख और दुख दोनों आ सकता है, लेकिन जो ये निश्चय करके करता है कि इससे मेरे को सुख मिलेगा, उसमें दुख मिलता है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी योजना तथा कामना से अपना कार्य प्रारंभ करता है, किंतु उसे अपनी योजना के प्रारंभ से लेकर अंत तक कोई सुख प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत जो ही वो अपनी योजना के अनुसार कार्य प्रारंभ करता है तो ही उसका कष्टमय जीवन शुरू हो जाता है। अतः मनुष्य को जीवन की कष्टप्रद अवस्था को दूर करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए,
कि मैं अपना दुख दूर कर दूं, इसके लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। न न अपने दुख के लिए दूर करने के लिए उत्सुक होना चाहिए और न दूसरे के दुख के लिए उत्सुक होना चाहिए। भौतिक रूप से भौतिक रूप से कोई उत्सुकता नहीं होना चाहिए। दुख दूर करने का एकमात्र तरीका है आध्यात्मिक। तो प्रत्येक प्राणी किसी न किसी योजना तथा कामना से अपना कार्य प्रारंभ करता है, किंतु उसे अपनी योजना में प्रारंभ से लेकर अंत तक कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। उसके विपरीत जो ही वह अपनी योजना का कार्य आरंभ करता है तो ही उसका कष्टमय जीवन शुरू हो जाता है। सुख के लिए आरंभ किया, कष्टमय जीवन शुरू हो। अतः मनुष्य को जीवन की कष्टप्रद अवस्था को दूर करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, न अपनी कष्टप्रद अवस्था के लिए, न दूसरे की कष्टप्रद अवस्था के लिए। जो जो जिस अवस्था में है वो भगवान की कृपा से। अगर हमारी कष्टप्रद अवस्था है, वो भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, दूसरे प्रकार की कृपा है। ऐसे किसी और व्यक्ति को कष्ट होता है, वो उसके उसके लिए वो कृपा है। लेकिन जैसे हम प्रयास करते हैं उसको भगवान की कृपा को दूर करने के लिए, तो ये हम कष्ट में पहुंच जाते हैं। हमें सब तरफ से कष्ट ही कष्ट मिलता है, क्योंकि हमने भगवान के द्वारा दी गई कृपा को अलग गलत समझ लिया और उसको हटाने का प्रयास किया। क्योंकि उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता है, भगवान ने जो अवस्था दी है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मित्य मध्य, यद्यपि मनुष्य अपनी मिथ्या आकांक्षाओं के कारण कर्म करता है, तथापि वो सोचता है कि वह अपने कर्मों से भौतिक स्थिति सुधार रहा है। वेदों का आदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सुख बढ़ाने का, न ही दुख को कम करने का प्रयास करे। तस्यैव हेतु प्रयते कोविद, मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करना चाहिए, न कि आर्थिक विकास करके सुख के लिए। किसके लिए कार्य करना चाहिए? आत्म साक्षात्कार के लिए करना। सुख के लिए करोगे तो नहीं मिलेगा। बिना प्रयास किए और बिना प्रयास के उसके भाग्य में सुख और दुख उसको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जो लिखा है वो अवश्य मिलेगा। उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। प्रयास प्रयास किसके लिए करना चाहिए? आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहिए। कोई से बदल नहीं सकता था। शेष कर यही होगा कि मनुष्य अपना समय कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में लगाए। मनुष्य को मानव रूपी इस मूल्यवान जीवन को नहीं गवा गवा देना चाहिए। ये अच्छा होगा कि तथाकथित सुख की कामना किए बिना कृष्ण भावनामत को विकसित करके इस जीवन का उपयोग किया जाए। कामान कामयते काम्ये अर्थम यतर्थम यह पुरुष सवे देहतु पारक्य भंगुर याति उपेति च। जीवात्मा अपने शरीर के लिए सुख सुविधा चाहता है और इस प्रयोजन से वो अनेक योजनाएं बनाता है। इससे मिलने से मुझे सुख मिलेगा, इसकी सहायता करने से मुझे सुख मिलेगा, ये मेरे को भविष्य में सुख देगा। जीवात्मा अपने शरीर के लिए सुख सुविधा चाहता है और इस प्रयोजन से अनेक योजनाएं बनाता है, किंतु वास्तविकता तो एक, वो शरीर तो दूसरों की संपत्ति होता है। उसका शरीर दूसरों की संपत्ति है। निसंदेह नश्वर शरीर जीवात्मा को गले लगाता है और फिर से छोड़कर चल देता है। ये शरीर ने आत्मा को गले लगाया, फिर शरीर बिना बताए चला गया। आत्मा बेचारी अकेली रहेगी, बताता भी नहीं है, चुपचाप चले जाता।
प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर की सुविधा चाहता है और उसके लिए उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करता है। ये तो भूल जाता है कि शरीर कुत्तों, सियारों तथा कीटों के भक्षण के लिए है और यह व्यर्थ मल राख अथवा मिट्टी में परिणत हो जाएगा। लेकिन फिर भी मनुष्य इस शरीर से और इस शरीर के संबंधी लोगों से आसक्ति बनाए रखता है। वो जिस भी प्रयास हो, जैसा भी प्रयास हो, उनके भौतिक सुख और भौतिक हित की कल्पना ही करता है। जबकि जीवात्मा प्रत्येक जन्म में एक शरीर के बाद दूसरे शरीर की सुविधा के लिए भौतिक संपदा प्राप्त करने के व्यर्थ प्रयासों में अपना समय गंवाता रहता है। आगे बोला किमु व्यहवती अपत्य दार अगार धनादय राज्य कोश गज अमात्य प्रत्याप्ता ममतास्पदा। चूंकि शरीर को अंततः मल या मिट्टी में बदलना जाना चाहिए, अतः इस शरीर से संबंधित सारे साज सामान जैसे पत्नियां, घर, धन, बच्चे, रिश्तेदार, संबंधी, नौकर चाकर, मित्र, राज्य, खजाने, पशु तथा मंत्रियों से क्या प्रयोजन है, ये सभी नश्वर। शरीर से संबंधित जो भी चीजों की गिनती, इसके विषय में अधिक क्या कहा जा सकता है। इसके विषय में से आगे क्या कहूं। आगे बोल रहे हैं किमेते आत्मन तुच्छे सह देहेर नश्वरे अनर्थे अर्थ संकाशे नित्यानंद रसाउदते। ये सारे साथ समान, कौन से साथ समान? पत्नियां, घर, धन, बच्चे, रिश्तेदार, नौकर चाकर, मित्र, राज्य, खजाने, पशु तथा मंत्रियां, ये सब साथ समान तभी तक अत्यंत निकटस्थ एवं प्रिय लगते हैं जब तक ये शरीर है। क्योंकि ज्यों ही शरीर नष्ट हो जाता है त्यों ही शरीर से संबंधित वस्तुएं सारे संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। अतः वास्तव में किसी को इनसे कुछ लेना देना नहीं रहता, किंतु अज्ञानवश ही वो इन संबंधों को मूल्यवान समझ बैठता है और इस संबंधों के पीछे कई संबंध को सेक्रीफाइस कर देता है। भगवान से सबसे पहला उसमें भगवान से अपने संबंध, भगवान से भगवान के भक्तों सारे संबंध को उसको अग्नि में जला देता है इन टेम्पररी संबंध को रखने के लिए। कृष्ण भावना मत, तो शाश्वत सुख के लिए सागर की तुलना में तो ये सारे शाश्वत संबंध में तो हजारों लाखों टेम्पररी संबंध कुछ काम के नहीं, नगण्य। शाश्वत जीव के लिए ऐसे नगण्य संबंधों से क्या लाभ? नगण्य मतलब तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट संबंध का। लेकिन वो सेक्रीफाइस क्या चीज करता है भगवान से सारे संबंध को, उसको सेक्रीफाइस करके इस संबंध को मेंटेन करता है जो तुच्छ से भी तुच्छ। तात्पर्य कृष्ण भावनामत या कृष्ण भक्ति शाश्वत आनंद का सागर है। इस शाश्वत आनंद की तुलना में समाज के तथाकथित सुख, संबंधियों के सुख, मित्रता तथा प्रेम व्यर्थ तथा नगण्य है। अतः मनुष्य को अस्थायी वस्तुओं के लिए आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसको दुख का कारण बनेंगे। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामत स्वीकार करके सदा के लिए सुखी बने, परमानेंट संबंध स्टेब्लिश करे, टेम्परेरी संबंधों में नहीं अपना एनर्जी, अपना यश नहीं खोए टेम्परेरी चीजों में, झूठ नहीं बोले, धोखा नहीं दे टेम्परेरी संबंधों को मेंटेन करने के लिए।
इस प्रकार से प्रहलाद महाराज उपदेश दे रहे हैं अपने असुर सहपाठी। आज समय होने वाला है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे के जो उपदेश हैं हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।